हेलो लर्नर्स, मैं हूं आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। इस प्लेलिस्ट में हम देख रहे थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ते समय हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज जो देखी थी, वो पिछले वीडियो में कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी थी, जैसे कि डेटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, डेटाबेस क्या है, उसी तरह से। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, या फिर हम उसे ER मॉडल या फिर ER डायग्राम भी कह सकते हैं। कुछ बुक्स में ER मॉडल रहता है, कहीं पे ER डायग्राम या फिर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, इस तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं ER डायग्राम या फिर ER मॉडल्स। जब भी हम ER मॉडल या फिर ER डायग्राम का कंसेप्ट पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारा दिमाग में आता है डायग्राम। डायग्राम यानी विजुअल भी हो सकता है और हमें अच्छे से समझ भी आता है। यानी कि अगर कोई भी टेक्निकल स्टूडेंट हो या फिर नॉन टेक्निकल, अगर वो इस डायग्राम को देखकर पढ़ सकता है तो वो होगा ER डायग्राम। या फिर जैसे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते समय हम सबसे पहले देखते हैं डेटा फ्लो डायग्राम। जिस तरह से डेटा फ्लो डायग्राम रहती है, उसी तरह से एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी रहती है। उससे हम इजीली अपना कंसेप्ट, यानी कि जो कुछ हमारे प्रोजेक्ट में होगा, वो हम इजीली समझ सकते हैं। प्रोजेक्ट को रिलेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और या फिर डायग्राम हमें इजीली समझ आ सकता है। जैसे कि अगर हम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या फिर हम कोई एम्प्लॉय है, तो जब भी कोई कस्टमर हमारे पास आएगा तो वो हमारे पास एक प्रॉब्लम्स का सेट लेकर आएगा। ठीक है, उस प्रॉब्लम का सेट के बाद हम उस पर कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ वर्क करेंगे उस मॉडल पे, उस प्रॉब्लम के सेट पे। जब भी वो प्रॉब्लम का सेट हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम उसके रिगार्डिंग एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाएंगे, जो कि हमारे कस्टमर को भी अगर हम दिखाएंगे तो वो भी उसे इजीली समझ सकता है, क्योंकि वो डायग्रामेटिकल मैटर रहता है। सो हम इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए देखते। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल डिस्क्राइब्स इंटररिलेटेड थिंग्स ऑफ इंटरेस्टेड इन अ स्पेसिफिक डोमेन ऑफ नॉलेज। जैसे कि एक स्पेसिफिक डोमेन रहता है, कोई भी जिस पे भी हम प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें दो एंटिटीज या फिर जो भी रिलेशन रहेगा, उसके रिगार्डिंग वो मॉडल रहता है, जो इंटर रिलेटेड थिंग, यानी कि जो दोनों के बीच में क्या रिलेशन, अगर हमने दो एंटिटी के बीच में कोई डायग्राम बनाई है, तो उस एंटिटी को किस तरह से हम इंटर रिलेटेड करेंगे, वो इंटर रिलेटेड थिंग्स ऑफ इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक डोमेन ऑफ नॉलेज, वो डिस्क्राइब करती है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को। ठीक है, इट इज़ अ नॉन टेक्निकल डिज़ाइन। अब नॉन टेक्निकल क्यों? अगर कोई हम तो टेक्निकल स्टूडेंट हैं, तो हम समझ सकते हैं कि टेक्निकली वो कैसे वर्क करेगा। या फिर कोई भी, अगर कोई डॉक्टर होगा या फिर कोई सिविल इंजीनियर या फिर कोई भी फील्ड का एक इंसान होगा जो हमारे इस एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को समझना चाहता हो, अगर हम उसके सामने एक मॉडल रख देंगे, जैसे कि अब हमारे पास ये वाला डायग्राम है, यहाँ पे मैंने कुछ इसमें नेमिंग नहीं दिया है। अगर यहाँ पे हमने टीचर, टीच, स्टूडेंट, ये रहा, ये हमारी दो एंटिटी है जो कि टीचर और स्टूडेंट है। उनके बीच में रिलेशन क्या है? टीचर्स का है। टीचर स्टूडेंट को टीच करेगा। अगर ये डायग्राम हम किसी भी नॉन टेक्निकल एम्प्लॉय को या फिर इन पर्सन को दिखाएंगे तो वो इस डायग्राम को अच्छे से समझ सकता है। अब टीचर क्या करेगा? टीचर का क्या होगा? एक आईडी होगा। टीचर का भी एक सब्जेक्ट होगा जो कि वो पढ़ाएगा। स्टूडेंट का एक रोल नंबर होगा। ठीक है, स्टूडेंट के पास कोई भी सब्जेक्ट भी हो सकता है। इस तरह से ये डायग्राम रहेगा जो कि हमारे पास है। अगर ये हम नॉन टेक्निकल पर्सन को दिखाएंगे तो इजीली समझ सकता है कि इसमें क्या रिलेशन है। इसीलिए इसे नॉन टेक्निकल डिज़ाइन बोलते हैं, जो कोई भी पर्सन इजीली समझ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अ बेसिक ER मॉडल इज कंपोज्ड ऑफ एंटिटी टाइप्स एंड स्पेसिफिक रिलेशनशिप दैट कैन एग्जिस्ट बिटवीन एंटिटीज। अभी हमने देखा दो एंटिटीज थी हमारे पास, कौन सी? एक थी टीचर, एक थी स्टूडेंट। इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन होगा वो हम इस एंटिटी सेट के द्वारा दिखा सकते हैं, रिलेशनशिप दिखा सकते हैं।
ठीक है। देन कंपोज ऑफ एंटिटी टाइप्स। ईआर मॉडल में भी टाइप्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स के भी टाइप्स होते हैं, एंटिटी के भी टाइप्स होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पहले एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को अच्छे से समझ लेते। लेकिन जो भी रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में होगी वो किसके थ्रू होगी? एंटिटी के थ्रू। जैसे कि एक यहाँ पे एक एंटिटी है, यहाँ पे एक एंटिटी है, उन दोनों के बीच में ये एक एंटिटी है, ये एक एंटिटी है। अगर हम कोई भी ले सकते हैं, एम्प्लॉय और कंपनी के बीच में, एम्प्लॉय और बॉस के बीच में भी जो रिलेशनशिप होगा वो भी ले सकते हैं, या फिर टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो, तो ये दो एंटिटी के बीच में क्या रहेगा? रिलेशनशिप रहेगा, जो कि हम डायमंड से दिखाते हैं। वो रिप्रेजेंटेशन भी हम बाद में सीख लेंगे, लेकिन ये दो एंटिटी के बीच में रिलेशन रहता है, ठीक है। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एंटिटीज। देन ईआर मॉडल क्रिएट्स एंटिटी सेट, रिलेशनशिप सेट, जनरल एट्रीब्यूट्स एंड कंस्ट्रेंट। तो ईआर मॉडल जो भी हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल रहता है वो क्या करता है? एंटिटी सेट, रिलेशनशिप सेट, जनरल एट्रीब्यूट्स एंड कंस्ट्रेंट क्रिएट करता है। जैसे कि अभी हमने देखा था, यहाँ पे एक एंटिटी है, दो एंटिटी है जिनके बीच में रिलेशन क्रिएट तो हो गया, लेकिन डेटाबेस में हम इसका एक सेट बनाते हैं जो कि डेटाबेस में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ईआर मॉडल इज बेस्ट यूज फॉर कंसेप्चुअल डिजाइन ऑफ डेटाबेस। अब यहाँ पे कंसेप्चुअल डिजाइन ऑफ डेटाबेस ऐसा क्यों कहा है? कंसेप्चुअल डिजाइन यानी, कंसेप्चुअल का मीनिंग यहाँ पे होता है कि जो भी हमारे दिमाग में प्लान है, जो भी हम जिस तरह से हमें डेटाबेस बनाना है उसका डिज़ाइन जो भी हम बनाएंगे उसको बोलेंगे हम यहाँ पे कंसेप्चुअल डिज़ाइन, जो कि हम डेटाबेस के अंदर बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए बेस्ट मॉडल हो, क्योंकि सबसे पहले तो हमें एंटिटी, जब भी हम डेटाबेस बनाएंगे तो सबसे पहले हमें ईआर मॉडल ही तैयार करना रहता है। क्यों? अगर हमने ईआर, अगर आप ऐसा सोचिए कि कोई बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, हम हमारे घर पे एक हमारा घर बना रहे जो कि हमारा सपना रहता है, ठीक है। जब भी हम अपना घर बनाते हैं तो हम उसकी एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, कोई भी एक इंजीनियर लेते हैं, उसके हिसाब से हमें जो जो रिक्वायरमेंट है उसको बताते हैं और वो हमारे लिए एक ब्लूप्रिंट बना के देता है, ठीक है। अगर समझो हमने ऐसा नहीं किया और डायरेक्टली एक कंस्ट्रक्टर को बुलाया और उससे हमारा घर बनाना चालू कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हमारी आधी आधी जो वॉल्स रहती है वो कंप्लीट हो गई और हमें पता चला नहीं यार ये किचन का जगह कुछ ठीक नहीं, ये दूसरे साइड में चाहिए था, ठीक है, तो क्या हम वो पूरा घर खराब कर देंगे? पूरा घर नहीं, इसीलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? ब्लूप्रिंट बनाते हैं। उसी तरह जब भी हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बनाएंगे, ठीक है। जब भी हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बनाएंगे तो हम उस वहाँ पे देखेंगे कि हमारे नीड्स क्या होंगी, हमारे रिक्वायरमेंट, जो भी हमारे कस्टमर रहेंगे उनके रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी नीड्स क्या है, उसी हिसाब से हम एक पहले ब्लूप्रिंट बनाएंगे जो कि ईआर मॉडल होगा, और उसके हिसाब से, और वो तो नॉन टेक्निकल डिज़ाइन रहती है, सो हमारे कस्टमर को इजीली समझ में आ जाएगी, जो टेक्निकल हो या ना हो। अगर टेक्निकल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर नहीं है टेक्निकल तो भी ईआर मॉडल उसको समझ में आ सकता है। सो ये हमारी ब्लूप्रिंट रहती है जो कि हमारे डेटाबेस बनने से पहले हम, अगर हमने कोडिंग वगैरह सब कुछ कर लिया डेटाबेस का और हमें तब कस्टमर ने बताया कि नहीं ये एंटिटी, ये मॉडल, ये कोई जो भी कॉलम या फिर जो रिलेशन रहेगा वो मुझे नहीं चाहिए, तो क्या हम फिर से उसका कोडिंग करेंगे? नहीं। इसीलिए हम सबसे पहले एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बनाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है हमारी आगे के वर्क के लिए, ठीक है। ये तो था एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसके आगे भी हमारे पास रिलेशनशिप है, कार्डिनलिटीज़ है, एट्रीब्यूट्स है, उसका रिप्रेजेंटेशन है, हम किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिलेशनशिप है 1 to 1, मेनी टू मेनी, मेनी टू वन, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। अब या इस डायग्राम में जो भी हम एंटिटीज़ रहती है वो हम कोई भी शेप में जो भी हम शेप्स देते हैं वो हम समझेंगे कि हमें किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है, वो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।